रिटन टेस्ट के हवाले से ये क्वेश्चन है कि आपको इसका रिटन टेस्ट होगा और ये रीजन में होगा या डिस्ट्रिक्ट में होगा, बस ये तो गाइड था। देखिए, इसका टेस्ट रीजन में होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो ये इसकी ये वजह है कि इनका मेन ऑफिस ही रीजन में होता है जी। और रीजन वाइज ही फॉर्म ठीक है। सबमिट हुए हैं। इससे पहले जब पंजाब पुलिस की पीएस एसएससी की सीटें थी ना, उसी से अगर अंदाज़ा लगा लें, पीएस जी सर। सीट्स वो भी रीजन लेवल पे उसका टेस्ट कंडक्ट हुआ है। जैसे मुल्तान का बीजीयू में हुआ है, अच्छा। फैसलाबाद वालों का फैसलाबाद में हुआ है, फैसलाबाद सर। जी। और मुल्तान बिहाड़ी थाने वाला लोधरा का मुल्तान में हुआ है। और ननकाना जी सर। शेखुपुरा, इनका शेखुपुरा में हुआ है। जी। और जैसे सर इसका सरगोदा रीजन है तो इसका सरगोदा में टेस्ट होगा। सरगोदा रीजन, सरगोदा वालों का, मियाँ वाली वालों का, भक्कर का, इन सब का सरगोदा में होगा। जी राइट सर, बस उम्मीद ये ज़्यादा पूछना यही था, है कि बहुत उसी शुक्रिया में सर। रेलेवेंट में होगा। लेकिन ये कोई लाजमी, सर ये ज्यादा टेस्ट तो नहीं होगा? वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जैसे रनिंग का है ना, हो सकता है वो रनिंग का ऐसे कह दें कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन में है, वो जी डिस्ट्रिक्ट सर। में ही करा लें। क्योंकि रनिंग के लिए इतनी दूर स्टूडेंट्स को जाना और फिर वापस आना थोड़ा जी मसला सर। होता है। तो हो सकता है वो कह दें कि रनिंग का डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो जाए। जी। तो ये डिपेंड जी करता अस्सलाम वालेकुम सर। है। लाइबा ने क्या पूछा था? जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, मैंने आपसे पूछा था कि ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा ये टेस्ट? नहीं, मुश्किल नहीं होगा। इसका पैटर्न आपके सामने है कि जीके होगा, इसके अलावा जी कंप्यूटर और मैथ एप्टीट्यूड। जी जी। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो मैथ के लिए होता है, और इंग्लिश उर्दू कंप्रीहेंशन होगी। कल की वीडियो में मैंने डिटेल ये बताया, कल की जो क्लास थी उसमें बताइए डिटेल। तो इन टॉपिक को आप ठीक तैयार है। करें, बिल्कुल बेसिक लेवल का पेपर होता है। और ये भी ओके। आपको बता दूं कि जो भी पेपर होता है, आप जैसे इंटर लेवल पे आप अप्लाई कर रही हैं ना, जी जी। तो इसमें मैट्रिक से आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैट्रिक बेस तक इसमें क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैंने जो देखा था ना उसमें राइट था कि एमएस ऑफिस वर्ड इसमें से भी क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो तो होंगे, लाइक इनमें सारी से बात कैसे है। क्वेश्चंस? ज्यादा पोर्शन जो मैथ, ये मेजर पोर्शन है मैथ का और कंप्यूटर का। इसको लाजमी आप लोगों ने करना है, चार पोर्शन को आप लोगों ने लाजमी करना है। मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश जी जी। उर्दू और जीके अलग है। मैं मतलब मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश उर्दू जो है, ये मेजर पोर्शन है इसके चारों। ज्यादा पेपर, ठीक हो। 50-60% पेपर इसी में से आएगा। ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है कि 20 का कंप्यूटर, 20 की मैथ और 20-20 का इंग्लिश उर्दू, इस तरह होगा। बाकी जीके होगी। सर और इसके ये लिए एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल एमएस पावर जो है ये करना जरूरी तो नहीं है? ये जरूरी है, इसमें से आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये जॉब की नेचर इस तरह है। मैंने जैसे पहले बताया था कि हम्म। रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है, और आपने रिपोर्ट्स बना के आगे भेजनी होती है, फिर डाटा पे, कंप्यूटर पे काम करना होता है। ऐसी भी ड्यूटीज इसमें होती हैं कि आपने सोशल मीडिया को मॉनिटर करना होता है। तो सर इसके मैंने कोर्स तो नहीं किए हुए, तो आप इसके भी नोट्स सेंड कर देंगे? इसकी भी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। नोट्स की ठीक जो है। बात है मैं क्लियर कर दूं, पहले भी स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि नोट्स, व्हाट्सएप वगैरह तो नोट्स एकेडमी के नहीं किए जाते। लेकिन एकेडमी की एक प्रॉपर बुकलेट है पूरा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। वो हार्ड कापी हम मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस, ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी, उसमें सारा नोट्स से पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा। जो मार्केट में बुक्स वगैरह है ना, उसमें कोई भी प्रॉपर, मैंने देखी हुई है बुक्स, 5-6 साल से स्टूडेंट्स मेरे पास तैयारी कर रहे हैं। तो को ऐसे ही सिर्फ वो टाइटल चेंज कर देते हैं, अंदर वही बुक होती है, वही कांस्टेबल की, बाहर वाला कवर चेंज कर देते हैं। पेपर के पैटर्न के हिसाब से नहीं बनी होती। जी जी। तो मैं जी सर, ये आपको, बहुत होता है। हाँ हाँ, वो एक ही बुक होती है, हर एक में वही कर देते हैं। स्टूडेंट के ही ऐसे भी होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पूरी पूरी बुक को वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन तक नहीं होते, क्योंकि वो बुक प्रॉपर होती जी ही नहीं। जी तो अस्सलाम वालेकुम सर जी। इसलिए मैं आपको वो बताऊंगा कि प्रॉपर आपने कहाँ से कौन सा टॉपिक, कितना इसमें कितना टॉपिक वो आएगा। 20 के बाद ये अच्छा स्टार्ट। सर, ठीक क्लास होगा। किस चीज़ के ऊपर होगी? जूम के ऊपर होगी ऑनलाइन क्लास, या कोई और सोर्स है? जूम पे ही मोस्टली क्लासेस होंगी। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जैसे मैथ वगैरह है प्रॉपर समझाने के लिए, तो वो तो लाइव ही होंगी। बाकी कुछ जो नोट्स हैं उनसे रिलेटेड, उसको रिकॉर्ड करके
एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कोई अगर मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो लाइव सेशन भी हम कर लेंगे यूट्यूब या फेसबुक पे। जी सर, अच्छा ये सर, पेपर इसके की लिए लास्ट है कोई जो। चार्जेस हैं, कोई फीस वगैरह, या फ्री टाइप है? वो देखें, अभी अभी तो ये क्लासेस फ्री हैं। जब देखेंगे मतलब मेंबर्स बहुत ज़्यादा अगर हो जाए ना, तो फिर भी पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। कि अगर मतलब 200, 300, 400 लोग हो जाएं तो उन्हें पढ़ा तो नहीं सकता। तो फिर ऐसे वो थोड़ी बहुत 100, 200, 300 ग्रुप की फीस इसलिए रखी होती है मुख्तलिफ लोगों ने, कि ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही आए, गैर मुतल्लका लोग। वैसे कोई बहुत ज़्यादा फीस इसकी रखने का इरादा नहीं है। फीस का वैसे ही मेरा इरादा नहीं है। लेकिन देखेंगे, इस पर डिपेंड करता है। जितना मेरा टाइम हुआ मैं तो वो वैसे ही कर लूँगा। जी सर, इसके लिए यूट्यूब बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में आपके लिए, हाँ क्वेश्चन यूट्यूब। इकट्ठे अस्सलाम करके वालेकुम आप सर। यूट्यूब वीडियोस में। जी जी। सर ये तो एक क्वेश्चन था, ये मैंने आपके मैं सामने एक चाहता हूँ ना जैसे अभी स्टाम्प आप। पेपर रखा है, तो ये सर इधर मैंने ना एस के ना। सर जी जी, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही है, कसम आपकी आ रही है। सर इधर ना SST के नहीं, इधर साइन हुए हुए हैं, SSE के हुए हैं 16वीं स्केल के। क्या ये चल जाएंगे? ये स्टाम्प पेपर का ये मैंने निकलवाया है आज। वो ये स्टाम्प पेपर पे तो 16वां 14वां या आप वैसे किसी नंबरदार की भी करा सकते हैं, इसका मसला नहीं है। बाकी जो है उस पर 17वें के कराने थे। स्टाम्प पेपर की खैर है, ये चल जाएगा। सर जी मेरा अच्छा सर, क्वेश्चन ये ये जब है। हम ब्रांच बाकी में सर जमा कराने जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो बाकी कहते सर हैं कि कौन कौन तरतीब से जो है ना। सब्जेक्ट पे करवाने थे? अरे एक एक करके बात करें जी। सर बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे अटेस्ट करवाने हैं, ये प्लीज बता दीजिए। तो एजुकेशनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड की कॉपीज़ हैं, उनको टेस्ट करवा लें। अभी तक जमा नहीं करवाया अच्छा आपने? सर, अच्छा मैं पूछ रहा था कि अक्सर बहुत शुक्रिया। लड़के तरतीब के हवाले से उसकी जो सीक्वेंस है पेपर डॉक्यूमेंट्स की ऊपर नीचे रखने का, वो इशू कोई आ रहा है उसमें। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी सर से। इनकी यूनिफॉर्म होती है कि ये सिविल ही होते हैं बस? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होती इनकी। ये तो सर क्योंकि इन्होंने सामने आके काम नहीं करना होता। ठीक, तो सर यूनिफॉर्म कब मिलेगी? मतलब ये विदाउट यूनिफॉर्म जॉब है, सिविल जॉब है एक किस्म की। पंजाब सिविल जॉब? पंजाब इसमें सर सब तरक्की लोग। भी होगी? ये आप एक तो कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी शायद, वही क्वेश्चन रिपीट कर जी रहे हैं। कोशिश जी किया करें सर। कि आप वीडियो देख लें। जो भी आज की भी जो वीडियो बनाई है ना, ये भी मैं सेंड कर दूंगा। तो कोशिश किया करें ठीक कि है। वो एक दफ़ा देख लिया करें। आज मैं बता देता हूँ वैसे फिर। एक तो यूनिफॉर्म नहीं होती इनकी, हो सकता है कि यूनिफॉर्म इनकी बना दें, जैसे PSSSC की यूनिफॉर्म नहीं होती थी पहले। लेकिन अब हम्म, उनको भी यूनिफॉर्म एक ब्लू कलर की शर्ट और इस तरह की यूनिफॉर्म बना दी गई है। लेकिन पुलिस में आपको बताया कि हर कई डिपार्टमेंट है, सिर्फ पुलिस यही नहीं है कि यूनिफॉर्म वाली है। जी तो ये पुलिस के जो जो पुलिस वाले होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी जॉब है। जो पुलिस का कांस्टेबल है उससे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सही। वैल्यूएबल जॉब है। सैलरी भी ज़्यादा होती है। हम्म, और मतलब स्पेशल ब्रांच आपको पता है, जैसे फौज में ISI होती है, जी खुफिया। यानी होता ये भी पुलिस ही है, यानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर भी पुलिस ही है इसका मतलब? ये पुलिस का ही इदारा है ना, पंजाब पुलिस का ही होता है ये। तो इसमें भी सर SHO ASI SI लगते हैं लोग? इनके ऐसा जो प्रॉपर तो नहीं होता, लेकिन एरिया इनको भी डिवाइड किए होते हैं। जैसे एक बंदा है ना, उसको एक पुलिस स्टेशन जी में चलता है कि इस पुलिस स्टेशन का जो एरिया है इसको आपने मॉनिटर करना है। यानी ये CI स्टाफ होता है? CIA तो अलग एक स्टाफ होता है। ये समझ सही है। पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसी है, जैसे ISI है, ऐसे ये पंजाब की ISI है, पंजाब पुलिस की। ठीक। अच्छा सर जी, आपने एक वीडियो में बताया था यूट्यूब के ऊपर कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो लगानी है आपने। तो जी। मेरे पास तो मैट्रिक की थी, FSC की नहीं थी, तो मैंने वो लगा दिया। तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा? इस पे एतराज लग सकता है, लेकिन शायद ना लगाएं, क्योंकि करेक्ट सर्टिफिकेट चल सकता है। लेकिन डिमांड हमेशा वही होती है कि आपने लास्ट जो कॉलेज अटेंड किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके सर। पर अच्छा, सर इसके बाद परसेंटेज सर, जो अपने उधर एडवर्टाइज में थी कि 5% कोटा और 15% फीमेल,
तो ये टोटल 20% यानी कि इधर से निकल जाते हैं 225 में से। तो जब हम इसकी परसेंटेज बनाएंगे तो 20% की बनाएंगे, जो बचेंगे फिर वो हमारे लिए होंगे मेल के लिए। आप कितनी 285 सीट्स हैं? नो सर, 225 है। 225 सीट्स हैं। तो आप जी सर। ये देख लें कि 200 में 30 हो जाएंगे ये टोटल मिला के, 225 में तकरीबन हो जाएंगे 32-33। जी सर, इतने हो जाए सर मैच ये हो बता जाएंगे। सकते हैं कि जिला कसूर में कितनी है, ये बता सकते हैं आप? ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, ये भी कल मैंने क्लास में बताया था, आप शायद नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, ये पूरे पंजाब की ओवरऑल सीट्स हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोई बंदा भी सिलेक्ट ना हो और एक डिस्ट्रिक्ट में सारे हो जाएं, ये सिलेक्ट हो सकते हैं। सर जी अस्सलाम मेरा वालेकुम सर। क्वेश्चन ये है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी। सर ये इनको परमानेंट भी करेंगे या 3 साल कंट्रैक्ट के बाद इनको वो खत्म कर देंगे या इनके कंट्रैक्ट बढ़ाएंगे? नहीं इसके नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ये भी मैंने वीडियो में वैसे बताया हुआ है। आप तो जी नेक्स्ट आप जब क्लास ज्वाइन करें ना, एक तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, और जो आज और कल की क्लास है उनको भी जरा डिटेल से देख लिया करें। एक तो इनको निकालते नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं होता। जैसे पीएसए ऐसे थे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, आपको पता है। रेस्क्यू पूरा डिपार्टमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट पे पहले सिलेक्ट करता था, रेस्क्यू 11 1 2 2, अब वो परमानेंट हो गए हैं, स्ट्रक्चर बन गया। रेस्क्यू कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का मकसद ये होता है कि जब तक उसका स्ट्रक्चर बनना है उस जॉब का, तब तक वो डिपार्टमेंट को रन किया जाए। तो ऐसा कभी आपने कभी सुना है कि किसी डिपार्टमेंट में 200 400 500 बंदे हों कॉन्ट्रैक्ट पे, और 500 को इकट्ठा निकाल दिया गया हो? आज तक कोई भी आपने बंदा नहीं सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे था और उसको निकाल दिया गया है। ऐसा नहीं होता, वो अल्टीमेटली परमानेंट ही हो जाता है। सर, जब परमानेंट करेंगे तो उसकी जो ये क्या ना वो सर्विस काउंट करेंगे उसी दिन से करेंगे जिस दिन परमानेंट करेंगे, कि- या जिस दिन सबका नहीं नहीं, कंट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था? जब परमानेंट करते हैं वहां से सर्विस स्टार्ट होती है। अच्छा सर जी, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट निगाह में पहली दफा ये सीट्स आ रही हैं। अच्छा सर, ये पहले भी इनकी सीट्स आती थी पहले आती स्पेशल यूनिट रहती की? पहले पहले आती रहती हैं, कई स्टूडेंट काम कर रहे हैं। मेरे एक कोलीग हैं सब इंस्पेक्टर, वो पहले स्पेशल ब्रांच में ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे, अब वो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये साल के बाद आती हैं या फिर वो डिपेंड करता है उनके हाँ, ऊपर? डिपेंड करता है ना, जब जरूरत होती है फिर उसके हिसाब सर से। वो सर स्टडी के बेस पे सब इंस्पेक्टर हुए हैं या फिर एजुकेशन एजुकेशन या फिर उनके जो प्रमोशन हुई है? नहीं नहीं, प्रमोशन नहीं हुई, वो उन्होंने अलग से पेपर दिया पीपीएससी का, 25 साल एज तक दे सकते हैं ना आप। जी जी, ठीक है। और सर इसके साथ हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इजी जॉब होती है। सर अपनी मैं जो साल के पुलिस है तौर पे इससे काफी अगर ज्यादा हम आसान होती है। जी जी। सर अगर हम सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो 5-6 महीने बाद अगर तो जैसे यूनिफॉर्म वाली पुलिस जैसे सब इंस्पेक्टर ऐसे वाली जॉब्स आती हैं तब हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें भी? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो मैंने बताया कि मेरे कोलीग ठीक। को स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे, अब वो सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस में, सही 2020 में है। सिलेक्ट हो गए थे। सही है। अच्छा सर, हम डायरेक्ट इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं या पहले हमें सर एएसआई लगना पड़ता है? एएसआई की ओपन मेरिट पे नहीं होती, अगर आपने पंजाब पुलिस में अप्लाई करना है सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। पंजाब पुलिस में आप यूनिफॉर्म वाली जो जॉब है इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसपी, ये 3 रैंक पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं बस। कांस्टेबल के लिए सर रिक्वायर्ड एएसपी होती है। लगने के लिए तो सीएसएस भी करना पड़ेगा कि ऐसे ही टेस्ट दे सकते हैं? नहीं नहीं, सीएसएस, सीएसएस ही टेस्ट होता है एएसपी के लिए। सब तो इंस्पेक्टर के लिए बीपीएससी का टेस्ट होता है, 25 साल उम्र है। सीएसएस के लिए हम्म, 30 साल उम्र होती है। सही। तो एसएचओ भी डायरेक्ट नहीं लग सकते यानी कि? एसएचओ कोई भी रैंक नहीं होता, ठीक। एसएचओ पुलिस की एक पोस्ट होती है। जैसे अगर आपने हम्म, कॉलेज या स्कूल में होता है कि प्रोफेसर होता है, जी उसको जी एचओडी लगा देते हैं। जी। तो ऐसे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ ऐसे पुलिस में एक को, थाने में कई सब इंस्पेक्टर होते हैं, एक सब इंस्पेक्टर को एसएचओ लगा देते हैं। अगर चेंज सही करना हो तो दूसरे को लगा देते हैं, उसको हटा देते हैं, वो वापस सब इंस्पेक्टर होता है। रैंक तो सब इंस्पेक्टर होता है, एसएचओ उसकी सही। पोस्ट होती तो इनके स्केल का फर्क पड़ता है, जब सब इंस्पेक्टर ऐसा जो लगता है स्केल बढ़ जाता है उसका? है। कोई स्केल नहीं बढ़ता ना, जो तनख्वाह बढ़ती है, कुछ भी नहीं बढ़ता। ये एक जिम्मेदारी होती है एसएचओ। इंस्पेक्टर सर को भी लगा सकते हैं, सब के इंस्पेक्टर को भी लगा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के अंडर कितने असिस्टेंट होते हैं एएसआई?
वो मैंने आपको बताया, एएसआई सब इंस्पेक्टर के डायरेक्टली अंडर नहीं होते। जो एएसआई और सब जी, इंस्पेक्टर होते हैं दोनों का सेम काम होता है। यानी कि ना जॉब ना सैलरी बढ़ती है ना स्केल बढ़ता है। एसएचओ लगने से कुछ नहीं बढ़ता, एसएचओ कुछ सही। नहीं बढ़ता। ये तो जैसे है कि स्कूल यस में 4-5 टीचर्स हैं, एक एक टीचर को ओवरऑल कोई काम करने के लिए दे दिया जाए। सही सर, मैं साथ सीएसएस भी कर रहा हूँ, तो सीएसएस करने से ये है कि सिर्फ बंदा एएसपी लग सकता है या एसपी एसएसपी की भी सीट होती है मेरिट पे? नहीं, पुलिस में सिर्फ 3, मैंने अभी बताया कि 3 उस पे हो सकती हैं भर्ती। जी। कांस्टेबल, एक एसआई। सब इंस्पेक्टर और एएसपी। जी, ठीक। अच्छा अच्छा सर, सर, एक कांस्टेबल बात। की कितने अरसा के बाद प्रमोशन हो सकती है हेड कांस्टेबल के तौर पर? कितना अरसा उसको रहना पड़ेगा इसमें? कांस्टेबल को 3 साल बाद वो एलिजिबल होता है पेपर देने के लिए हेड कांस्टेबल के। 3 साल बाद पेपर दे तो हेड कांस्टेबल हो जाता है। और 3 साल जी बाद वो एएसआई का भी दे सकता है, 3 साल बाद एएसआई सब इंस्पेक्टर दोनों का पेपर दे सकता है। तो 4 से 5 साल में वो सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल बन सकता है। एएसआई या सब इंस्पेक्टर, एएसआई या सर हेड। पुलिस की फील्ड में भी सिफारिश चल जाती है, जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बंदा बन जाता है, ऐसे होता है? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, सिफारिश का एलिमेंट तो हर कहीं होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आमतौर सही। पे इतना होता नहीं। सर सही। मेरिट पे ही होता है। ठीक। अच्छा, जो सब इंस्पेक्टर अप्लाई करते हैं पीपीएस, तो ये सर डीएसपी तक जाते हैं या आगे एएसपी तक जाते हैं, जो इनका लास्ट स्केल होता है? डीएसपी एएसपी से सीनियर होता है। जी वो तो सर एएसपी सीनियर होता है। एएसपी नहीं जी सीनियर होता, डीएसपी सीनियर होता है। नहीं, अच्छा सर एएसपी नहीं सीनियर होता है? नहीं, डीएसपी सीनियर होता अच्छा, एएसपी से। है। एएसपी जूनियर, एएसपी का मतलब है असिस्टेंट सर मेरा सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन है डीएसपी होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जी ऑफ। सर। ये है कि स्टाम्प पेपर पे अच्छा, मैं ये सर जो सब इंस्पेक्टर ये किस तक जाता है, डीएसपी तक जाता है या एएसपी तक? ये तो प्रमोशन पे क्राइटेरिया, आजकल सर फास्ट आपको प्रमोशन होती है। आवाज आ रही है? बहुत से हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, एसपी भी बने हुए हैं। जी। सर एसएचओ अच्छा, के बाद कौन सी पोस्ट आती है, बहुत एएसपी या डीएसपी की? मैंने अभी बताया एसएचओ कोई पोस्ट नहीं है। एसएचओ कोई रैंक। सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है। ठीक। एसएचओ कोई भी रैंक नहीं होता। अच्छा सर, ठीक। पुलिस डिपार्टमेंट में ये हाईएस्ट लेवल हमारा आईजी तक जाता है, आईजी पंजाब या आईजी कोई सा भी सूबा हो उसका, तो इनका स्केल 21 होता है जी आईजी का। जी जी। मैक्सिमम स्केल यही होता है या इससे आगे भी होता है 22? नहीं, यही होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। सर साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर ना बहुत कंफ्यूजन होती है, पता नहीं किस तरह के सवाल पूछते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें डर लग रहा है कि हम क्या होगा इस तरह के टेस्ट में। बाकी वो बंदा जीके वगैरह वो कर लेता है, मैथ कंप्यूटर नहीं, वो आप इंग्लिश करें, वगैरह। कोई मसला नहीं है। उसके रिलेटेड भी मैं गाइड करूंगा, वीडियो एक बना रहा हूँ इस पे, जी सर। साइकोलॉजिकल जी टेस्ट। सर। जी सर, वो जरूर बनाइएगा। वेट हाँ, वेट में हम आपके। चलें ठीक है फिर। आज की मीटिंग, फिर आज की जो क्लास है वो ख़त्म करते हैं। काशिफ समीर, आपने कुछ पूछना है? आपने हाथ खड़ा किया। जी सर जी, मैं पूछना ये था कि मेरा एक दोस्त है उधर स्पेशल ब्रांच में, वो बता रहा था कि इसका जो है ना जो टेस्ट है वो उधर लाहौर में ही होंगे सारे। ये डिपेंड करता है, लेकिन लाहौर में होती है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट हों तो लाहौर में टेस्ट नहीं होता, अपने आप के रीजन में होगा इंशाल्लाह। सर सैलरी कितनी होती है? इसकी 50,000 से ज़्यादा होती है सैलरी, 50,000 से ऊपर होती है। ठीक। सर आपके हिसाब से कितनी एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म जमा कराए होंगे? मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। जी सर, उधर एएस में भी आई हुई हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा बंदे हैं। हाँ, ये ASF तो फेडरल लेवल पे है, ये पंजाब का है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि रेस में जो है दौड़ में कोई सिफारिश चल सकती है कि नहीं? नहीं, सिफारिश नहीं चलती पंजाब पुलिस में, आमतौर पे अब कम ही सिफारिश, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र होती है इस पे।
और ठीक है। पंजाब पुलिस में सबसे ज़्यादा सीटें क्रिएट होती हैं और सबसे आसान है सिलेक्ट होना। तो ठीक सबसे कम अगर कहीं सिफारिश है या कम वो है ना, वो पंजाब पुलिस है। बाकी आप डिपार्टमेंट देख लें, उसमें चुप करके भर्ती कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता, इतने है, सब ऐसे ही है। में है। जितना पंजाब पुलिस की इस लोगों के सामने होता है भर्ती का प्रोसेस, किसी को भी, आप सबको पता होगा पंजाब पुलिस की भर्ती के बारे में क्या क्या प्रोसेस होता है थोड़ा बहुत। कुछ आप जी अदालतों का देख लें, वासा देख लें, बाकी सारे महकमे, इतने सारे वहाँ मुलाजिम होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कब सीटें आई हैं और कब लग गए हैं। जी सर। तो पुलिस उन महकमों में क्या होता है, पुलिस पे अब हर एक की तकरीबन नज़र होती है। तो पुलिस में बहुत सही कम, बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, शफाफियत आ गई है। सही। तो अच्छा सर सर, हमारे दौड़ में पंजाब एक ही है? पंजाब, हाँ, आईजी आपका यही होगा। आईजी पूरी पंजाब पुलिस का यही है, आप लोग को भी यही होगा। हाँ डॉक्टर उस्मान। जी जी, उस्मान अनवर। ये पंजाब पुलिस ही है। ये जो सिटी स्पेशल ब्रांच है, ये पंजाब जी पुलिस ही है। ठीक है। अच्छा सर, दौड़ में इस तरह से करते हैं कि अगर मेल के लिए 7 मिनट का फिनिश टाइम है, 1.5 मील के लिए, अपना 1.5 किलोमीटर के लिए, तो ये 5 मिनट तक ये कर लेते हैं, फिर कैटेगरी होती है, नंबर कम कर देते हैं, मतलब 20 में से 18 कोई कर नंबर, देते हैं, नहीं फिर नहीं, 5 मिनट में पहुंचते कोई नंबर का फर्क नहीं होता, सबको एक जैसे नंबर मिलते हैं। कोई 4 मिनट में करे, 5 में करे, 6 में करे, 7 में करे, सेम नंबर मिलते हैं। वहाँ इतना टाइम ही नहीं हैं। होता, वहाँ इतने लोग होते हैं कि देखा जाए कौन पहले आया कौन बाद में। मतलब सर, जितने बंदे 7 मिनट के अंदर पहुंचे हैं सिर्फ वही काउंट हो गए? अब वही काउंट होंगे, जो नहीं पहुंचेंगे उनको वो रस्सा खींच देंगे, उनको पीछे रोक जी देंगे। सर। वहाँ कोई सर अच्छा अब सर, एएसएफ में ऐसा किया है उन्होंने, 5 मिनट तक उन्होंने रिलैक्स किया है एएसएफ में किया होगा, दौड़ पंजाब पुलिस में बिल्कुल नहीं किया जाता। अच्छा सर सर। अब ये कितनी देर का प्रोसेस है, कब तक हम जॉब पे लग जाएंगे, यानी कि 2 महीने में, 3 महीने में? और ये कोई फाइनल नहीं होता, लेकिन इसमें 2 महीने तो कम से कम, बल्कि 3 महीने लग जाते हैं तकरीबन 3 महीने फाइनल ठीक है होने सर। में, नौकरी शुरू करने में। सही। के सिलेक्ट होने के बाद फिर वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं। जी। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ना? डिग्री की भी वेरिफिकेशन होती है, डोमिसाइल की होती है, हर चीज़ जो भी आपके डॉक्यूमेंट है हर एक की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। अच्छा सर, पंजाब में कांस्टेबल की सीट्स का सुना था 15 दिसंबर के बाद लॉन्च होगी, तो अभी तक उनका कोई पता तो नहीं चला? 15 के बाद आपको पता नहीं किसने कहा था, लेकिन कोई भी डेट नहीं आई थी इसकी। लेकिन इन्होंने स्टार्ट नहीं थी, अभी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। अब शायद थोड़ा लेट हो जाए, और हो सकता है कि इलेक्शन से पहले पहले मुकम्मल भी कर लें। ऐसा भी हो सकता है, अगर शेड्यूल आ गया तो 15 से 20 दिन में जी सर। स्टार्ट कर देंगे ये। और ये मैंने सर सुना है पहले तो 4,000 का कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं 9,000 से ज्यादा कांस्टेबल की सीट्स होंगी, ऐसा है? वो 4,000 ही सीट्स हैं, थी तब। लेकिन अभी अगर ये इलेक्शन के बाद हुई, क्योंकि 8,000 टोटल सीट थी, निगरान 10,000 हुकूमत का। की वजह से, निगरान हुकूमत की वजह से सारी सीटें पे भर्ती करने की इजाज़त नहीं मिली थी। अगर अब इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बन जाती है तो हो सकता है 10,000 के करीब सीटें आए इसकी। 10,000 है ना। यस सर। तो सर ये अस्सलाम जो वालेकुम। पीपीएससी के थ्रू आ रही है कॉर्पोरल की जॉब, तो ये भी कांस्टेबल ही है? नहीं नहीं, ये 11 के लिए एएसआई के बराबर होते हैं। अच्छा ये तो इसमें इंटर ही होगी क्वालिफिकेशन और एज? एएससी में आमतौर पे जो है ना, 11 स्केल या इस पे इंटर रखी जाती है, लेकिन बाकी पुलिस में एएसआई की ग्रेजुएशन है, तो इम्कान ये है कि इसकी भी ग्रेजुएशन शायद रखी जाए। ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, ग्रेजुएशन की जो हमने डॉक्यूमेंट्स में डिग्री ऐड की है, उसमें कुछ बेनिफिट होगा इसका? किस किस में बेनिफिट होगा, इंटरव्यू में होगा या इंटर किसी और? इंटरव्यू में वैसे कोई बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन अलग से benefit नहीं होगा। सर हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें या जरूरत नहीं है अभी? अभी जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल होगा भर्ती के बाद। वो खुद ही कर। ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी के थ्रू एएसए की सीटें आ रही थी 1,010, मैंने विजिट की है, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। तो वो उनके बारे में क्या आपकी राय है सर? वो डिपार्टमेंटल सीटें हैं। वो सर्विस कोट है। सर ये इसके टेस्ट उसमें हम वगैरह सिविलियन कब नहीं कर होंगे? सकते? उसमें हम इसके टेस्ट हम अप्लाई नहीं वगैरह कर सकते कब होंगे सिविलियन? सर? आप नहीं कर सकते, सब इंस्पेक्टर पे कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन। अस्सलाम वालेकुम अच्छा सर। अच्छा। वालेकुम सलाम।
सर मैंने आज ये स्टाम्प पेपर वगैरह और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रही हैं, तो मैंने ये पूछना था कि अटेस्टेड जो करवानी है किस ग्रेड स्केल के टीचर से या करवा सकते हैं? किसी भी 17 स्केल के टीचर से करा लें, हेड मास्टर से करा लेते हैं, प्रिंसिपल से करा सकते हैं, किसी आपके कॉलेज में जो हैं लेक्चरार हैं, किसी भी लेक्चरार से। मेडिकल